दोस्तों गेमिंग और बैटिंग ये आजकल बहुत ही नॉर्मल हो गया है। हर एज ग्रुप के लोग आजकल गेमिंग और बैटिंग के थ्रू पैसा कमाने में इंटरेस्टेड हैं। बहुत ही इजी तरीका है ये पैसा कमाने का। सोशल मीडिया, एड्स और इन्फ्लुएंसर्स के माध्यम से इस बात को लोगों के दिमाग में पूरी तरीके से बैठा दिया गया है। अब दोस्तों ऐसे में जब तक आप गेमिंग कर रहे हैं, बैटिंग कर रहे हैं और आप हारते हैं, आप पैसा लगाते हैं, तो ऐसे में कोई इशू नहीं है। साइबर सेल की तरफ से आपका बैंक अकाउंट ऐसा ही रहेगा, फ्रीज नहीं होगा, बस आपको फाइनेंशियल लॉस हो रहा है। लेकिन अगर आप कुछ फंड रिसीव करते हैं, आप जीतते हैं और आपने उस जीते हुए अमाउंट को विड्रॉ किया अपने बैंक अकाउंट में, तो आपका बैंक अकाउंट साइबर सेल कभी भी फ्रीज कर सकता है। उस पर डेबिट फ्रीज लगा दिया जाता है और आपके खिलाफ एक लीगल एक्शन लिया जाता है। आपके खिलाफ एक कंप्लेंट फाइल होती है, एफआईआर तक हो सकती है और आपके लिए भविष्य में लीगल इश्यूज बन जाते हैं। तो दोस्तों ऐसे में प्रश्न ये उठता है, क्या गेमिंग करना, बैटिंग करना इलीगल है या लीगल है? साथ ही दोस्तों क्या गेमिंग करने पर हमारे बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाते हैं या फिर इसके पीछे कोई और कारण है? और क्या हम करें जिससे हम इस प्रकार की समस्या से हमेशा बचे रहें? तो दोस्तों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसमें हम इन्हीं टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। आप इसे अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों मैं हूं एडवोकेट आयुष गर्ग और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लीगल सेंटर। दोस्तों आज की डेट में साइबर क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। जितने साइबर क्राइम होंगे उतने ही बैंक अकाउंट फ्रीज की घटनाएं भी आपके सामने आएंगी। अब बैंक अकाउंट फ्रीज होने पर केवल आपका पैसा ही ब्लॉक नहीं होता है, बल्कि आपके सामने लीगल इश्यूज भी आ जाते हैं। तो इससे रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए, क्योंकि इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इससे रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट पर भी विजिट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब बिना देर करे टॉपिक को शुरू करते हैं। दोस्तों आज के दौर में सोशल मीडिया के माध्यम से हम गेमिंग या बैटिंग ऐप से बहुत ज़्यादा रूबरू होते हैं। बहुत ज़्यादा ऐड हम इस प्रकार के देखते हैं जो हमें प्रोवोक करते हैं इस प्रकार के गेमिंग ऐप में फंड लगाने के लिए। दोस्तों इनकी बातों से लगता भी ऐसा है कि ये बहुत ही आसान तरीका है पैसा कमाने का, लेकिन दोस्तों आप ध्यान रखिए ये एक जाल है जिसमें आप फंसते ही आप अपना पैसा तो गवाएंगे ही गवाएंगे, साथ में आपके सामने लीगल इश्यूज आ जाएंगे साइबर क्राइम से रिलेटेड और आप अपना सुख चैन भी गवा देंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये जानते हैं कि गेमिंग ऐप से जीतने पर हमारा बैंक अकाउंट आखिर क्यों फ्रीज हो जाता है। दोस्तों आप ध्यान रखिए, जब तक आप गेमिंग ऐप में फंड लगा रहे हैं आपको कोई इशू नहीं आएगा। आप अगर उसमें हारते हैं तो भी आपको कोई इशू नहीं आएगा, लेकिन अगर आप कभी भी उसमें फंड को जीतते हैं तो वो फंड जैसे ही आप अपने अकाउंट में विड्रॉ करते हैं आपका बैंक अकाउंट साइबर सेल फ्रीज कर देता है या उस पर एक पर्टिकुलर अमाउंट का लीन लगा देता है। इसका रीजन होता है, सीधा सा एक रीजन है कि आपके बैंक अकाउंट में साइबर क्राइम का फंड आ गया है, जिसकी वजह से आपका बैंक अकाउंट फ्रीज किया गया है। यहाँ पे गेमिंग करना इलीगल नहीं है, गेमिंग करने की वजह से आपका अकाउंट फ्रीज नहीं हुआ है, बल्कि साइबर क्राइम का फंड आपके अकाउंट में आने की वजह से आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ। तो दोस्तों कैसे हमारे बैंक अकाउंट में कोई साइबर क्राइम का फंड आ गया? हमने तो एक नॉर्मल गेमिंग ऐप किया और उससे हमने फंड जीता, हमने पैसा भी लगाया और हम फंड भी जीत रहे हैं, तो हमारे अकाउंट में साइबर क्राइम का फंड कैसे आ गया? तो दोस्तों इसके दो कारण होते हैं। पहला कारण तो ये कि अगर कोई व्यक्ति साइबर कंप्लेंट फाइल कर देता है हारने पर, तो ऐसे में उसके अकाउंट से जो फंड उस गेमिंग ऐप में गया है वो एक साइबर क्राइम का फंड बन जाता है। अब वो फंड जब आप जीतते हैं तो घूम फिर के आपके अकाउंट में अगर आ जाता है तो आपके अकाउंट पे भी एक साइबर कंप्लेंट बनी रहती है और आपका अकाउंट भी फ्रीज हो जाता है। इसी प्रकार से दूसरा तरीका होता है दोस्तों, गेमिंग ऐप जो खिलाते हैं व्यक्ति, वो साइबर क्राइम का फंड जो पूरे इंडिया में साइबर क्राइम हो रहे हैं उनसे वो फंड लेते हैं और बहुत ही कम दाम पे वो फंड ले लेते हैं और जीतने पर वो फंड आपको ट्रांसफर कर दिया जाता है और वो फंड जब आपके अकाउंट में आता है तो आपका बैंक अकाउंट भी साइबर सेल फ्रीज कर देता है। तो दोस्तों ये दोनों ही तरीके हैं जिसकी वजह से आपका बैंक अकाउंट साइबर सेल फ्रीज करता है गेमिंग ऐप या बैटिंग ऐप से विड्रॉ करने। अब यहाँ पे दोस्तों एक बात आप हमेशा ध्यान रखिए, आप यहाँ पे कोई साइबर क्रिमिनल नहीं है, आपने कोई क्राइम नहीं किया है, आपके अकाउंट में बस साइबर क्राइम का फंड आया है जिस वजह से आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ है। तो ऐसे में दोस्तों आप साइबर सेल में विजिट कर सकते हैं, ऑफिसर को इसके बारे में सारी जानकारी दे सकते हैं कि आपने इस गेमिंग ऐप से विड्रॉ किया है और इस वजह से आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ है, आपने किसी किस्म कोई साइबर क्राइम नहीं किया है।
और अगर ऑफिसर को सब कुछ सही लगता है, जेन्युइन लगता है, तो वो डिस्प्यूटेड अमाउंट आपका ब्लॉक कर होल्ड कर या फिर उसको पे करवा कर आपके बैंक अकाउंट को चालू करवा सकते हैं। लेकिन दोस्तों प्रैक्टिकली जब आप साइबर सेल में विजिट करते हैं तो आपके संग व्यवहार कुछ और होता है। लेकिन अगर आप किसी अच्छे साइबर एक्सपर्ट एडवोकेट की हेल्प लेते हैं तो आप अपने केस को अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कर पाते हैं। एडवोकेट आपके केस को रिप्रेजेंट करते हैं और आपका पक्ष रखकर आपके बैंक अकाउंट को अनफ्रीज करवाते हैं। जरूरत पड़ने पर दोस्तों अगर साइबर सेल हमारे अकाउंट को अनफ्रीज नहीं करता है तो हम कोर्ट की भी हेल्प ले सकते हैं और आपके अकाउंट को अनफ्रीज करा सकते हैं। अब दोस्तों सबसे पहली बात, अगर आपका बैंक अकाउंट कभी भी फ्रीज हो जाता है या लीन लग जाता है तो आप सबसे पहले बैंक में विजिट करें और उनसे सारी डिटेल्स जरूर लें कि किस साइबर सेल ने आपके अकाउंट को फ्रीज किया है, क्या कंप्लेंट नंबर है, एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या है और ट्रांजेक्शन डिटेल्स क्या है। आप उस गेमिंग ऐप का स्क्रीनशॉट भी जरूर लेके रखें और जो आपने विड्रॉ किया है अमाउंट उसका भी अगर कोई स्क्रीनशॉट हो आपके पास तो वो भी जरूर लेके रखें। ये आगे आपके इन्वेस्टिगेशन में काम आता है। बैंक आपको दोस्तों अगर डिटेल नहीं देता है तो आप 1930 पे कॉल करके भी डिटेल ले सकते हैं और अगर आपको कहीं से भी ये डिटेल नहीं मिले तो आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करें, हम आपकी हेल्प करेंगे इस डिटेल को प्रोवाइड कराने। दोस्तों ऑनलाइन लीगल सेंटर एक लॉ फर्म है, हमारे ऑफिसेस ऑल ओवर इंडिया है। बैंक अकाउंट फ्रीज या साइबर क्राइम से रिलेटेड किसी भी हेल्प के लिए आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पे कभी भी कॉल कर सकते हैं, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और इसी प्रकार के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लेटेस्ट वीडियो आपको दिखेंगे इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलती रहेगी। अंत में सतर्क रहें, अपने अधिकारों के लिए जागरूक रहें और ऑनलाइन लीगल सेंटर से जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।